दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ नॉलेज से होता है? क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास फाइनेंस की सारी डिग्रीज हों, स्टॉक मार्केट के सारे चार्ट्स आपको समझ आते हों, तो आप अमीर बन जाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आज आपकी सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग, जीनियस लोग भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में फेल हो जाते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग जिन्हें कोई खास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, वो बहुत बड़ी दौलत बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, पैसा कमाना सिर्फ मैथ्स या फॉर्मूला का खेल नहीं है। सच्चाई ये है कि पैसा कमाना एक साइकोलॉजी है, एक सोचने का तरीका। ये आपके व्यवहार, आपकी आदतों और आपके इमोशंस का खेल है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पैसे को एक स्प्रेडशीट की तरह देखते हैं, जबकि असल में पैसा हमारे दिमाग के अंदर काम करता है। ये हमारी उम्मीदों, हमारे डर, हमारे लालच और हमारी इनसिक्योरिटीज से जुड़ा हुआ है। जब तक हम पैसे के पीछे की इस साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, हम कभी भी सही मायने में अमीर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से 7 सबसे जरूरी सबक जो आपकी जिंदगी और सोच दोनों बदल देंगे। ये वो बातें हैं जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाएंगी, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना स्मार्ट होने से कहीं ज्यादा समझदार होने के बारे में है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें और सही मानसिकता आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकती है जिसका सपना हम सब देखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं पैसे के उस मनोविज्ञान को समझने के लिए जो असल में दौलत का दरवाजा खोलता है? और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड बुक पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला और सबसे जरूरी सबक है कि हर इंसान की पैसे को लेकर सोच अलग होती है। आप और मैं, हम दोनों पैसे के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से सोच सकते हैं और इसमें कोई भी गलत नहीं है। सोचिए, एक इंसान जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, जिसके घर में खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, वो जब बद्धा होगा तो पैसे को कैसे देखेगा? वो हमेशा पैसे को बचाने पर, उसे सिक्योर करने पर जोर देगा। उसके लिए पैसा एक सुरक्षा कवच है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने हमेशा अपने घर में पैसा देखा है, जिसके माँ बाप ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, वो पैसे को खर्च करने में ज्यादा सहज रहेगा। उसके लिए पैसा एंजॉय करने का एक जरिया है। अब आप बताइए, इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत? कोई भी नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उनके फैसले उनके अनुभवों से, उनकी कहानी से निकले हैं। हम अक्सर दूसरों को उनके फाइनेंशियल फैसलों पर जज करते हैं। अरे देखो, उसने कितनी महंगी गाड़ी ले ली, या ये तो बहुत कंजूस है, पैसा खर्च ही नहीं करता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें उनकी पूरी कहानी नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो किन हालातों से गुजरे हैं। इसलिए किसी और की फाइनेंशियल लाइफ को देखकर अपने लिए फैसले मत लीजिए और न ही उन्हें जज कीजिए। आपकी कहानी अलग है, आपकी जरूरतें अलग हैं और आपके फैसले भी अलग होने चाहिए। दोस्तों, आज की दुनिया में दौलत का मतलब क्या है? शायद एक चमचमाती हुई लग्जरी कार, एक बद्धा सा घर, महंगे ब्रांडेड कपड़े और लेटेस्ट आईफोन। जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हम सोचते हैं, वाह, ये इंसान कितना अमीर है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ये दौलत नहीं है, ये तो बस दौलत का दिखावा है। ये वो पैसा है जो खर्च हो चुका है। असली दौलत वो होती है जो दिखाई नहीं देती। असली दौलत वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। वो आपकी सेविंग्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, जो चुपचाप आपके लिए काम कर रहे हैं, बरएच रहे हैं और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं। सोचिए, जब कोई महंगी कार चलाता है तो आप उस कार को देखते हैं, उस इंसान की अमीरी को नहीं। हो सकता है उसने वो कार लोन पर ली हो और अब वो भारी ईएमआई के बोझ तले दबा हो। दौलत बनाना और अमीर दिखना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अमीर दिखना आसान है, बस आपको पैसा खर्च करना है। लेकिन दौलत बनाना मुश्किल है। इसके लिए आपको पैसा बचाना पर डीडीएचता है, उसे इन्वेस्ट करना पर डीडीएचता है और सब्र रखना पर डीडीएचता है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी चीजों के साथ देखें, तो ये याद रखिएगा कि जो दिखता है वो सिर्फ खर्च है, दौलत नहीं।
असली दौलत तो छुपी हुई होती है बैंक अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी 99% से ज्यादा दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई और 90% से ज्यादा दौलत 60 साल की उम्र के बाद। यह कैसे मुमकिन हुआ? क्या वो 60 की उम्र के बाद ज्यादा स्मार्ट हो गए थे? नहीं, इसका जवाब एक शब्द में है, कंपाउंडिंग, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलना। ये एक स्नोबॉल की तरह है। जब आप एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक विशाल रूप ले लेता है। हम अक्सर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में रहते हैं। हमें लगता है कि हमें सबसे ज्यादा रिटर्न कहां मिलेगा, कौन सा स्टॉक रातों रात डबल हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दौलत बनाने के लिए सबसे बड़ी ताकत समय है। आपको बहुत शानदार रिटर्न की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ठीक ठाक रिटर्न चाहिए जो लंबे समय तक मिलता रहे। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जब सालों तक कंपाउंड होते हैं तो वो एक ऐसी विशाल दौलत बना सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए जल्दी शुरू करें, चाहे छोटी रकम से ही करें और फिर उसे समय दें। सब्र और समय, ये कंपाउंडिंग के जादू के 2 सबसे जरूरी मंत्र हैं। दोस्तों, जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी जॉब चली जाती है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है। ऐसे में कई लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बुरे वक्त के लिए तैयारी ही नहीं की थी। चौथा सबक यही है कि हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इतना मजबूत बनाना है कि हम अनब्रेकेबल बन जाएं। यानी जिंदगी हम पर चाहे कोई भी मुश्किल फेंके, हम आर्थिक रूप से टूटे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन आप उस झटके को सह पाएंगे और फिर से खड़ी रीढ़ी हो पाएंगे। तो अनब्रेकेबल कैसे बने? इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखें, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने ऊपर कर्ज का बोझ कम से कम रखें, खासकर क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे कर्ज से बचें। और तीसरा, अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचाने की आदत डालें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये चीजें आपको शायद रातों रात अमीर न बनाएं, लेकिन ये आपको वो चीज देंगी जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, मन की शांति। आपको ये पता होगा कि अगर कल कुछ गलत हो भी गया तो आप और आपका परिवार सड्डा ढाक पर नहीं आएंगे। दोस्तों, एक सवाल खुद से पूछिए, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा एक बड़ा घर खरीदने के लिए, एक अच्छी कार के लिए, दुनिया घूमने के लिए। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन किताब कहती है कि पैसे का सबसे बड़ा और असली फायदा ये सब नहीं है। पैसे की सबसे बड़ी कीमत जो वो खरीद सकता है वो है आजादी, अपने समय पर कंट्रोल। ये फैसला करने की आजादी कि आप सुबह उठकर क्या करना चाहते हैं, ये आजादी कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं और किसके साथ नहीं, ये आजादी कि आप वो काम कर सकें जो आपको पसंद है, बिना इस चिंता के कि सैलरी कितनी मिलेगी। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप अपनी जिंदगी के फैसले अपनी शर्तों पर ले सकते हैं। आपको उस बॉस के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है जो आपको पसंद नहीं। आपको वो जॉब करने की जरूरत नहीं है जो आपकी मानसिक शांति छीन रही है। आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। यही असली अमीरी है। असली अमीरी का मतलब ज्यादा महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। तो अगली बार जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करें तो सिर्फ बड़ी गाड़ी या घर का सपना मत देखिए। ये सपना देखिए कि एक दिन आप अपने समय के मालिक होंगे। पैसा उस आजादी को खरीदने का एक जरिया है। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा दुश्मन है
और उसका नाम है लालच। ये एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे समझदार लोगों को भी बर्बाद कर देती है। कहानी कुछ ऐसी होती है, आप एक लक्ष्य बनाते हैं, अगर मेरे पास 1 करोड़ DH रुपए आ जाएं तो मैं खुश रहूंगा। आप मेहनत करते हैं और 1 करोड़ DH कमा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं आपका मन कहता है नहीं, 1 करोड़ DH में क्या होगा, अब 5 करोड़ DH चाहिए। आप 5 करोड़ DH कमा लेते हैं और फिर आपका लक्ष्य 10 करोड़ DH बन जाता है। इसे कहते हैं गोल पोस्ट को आगे खिसकाना। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़-धज है। इस दौड़ में लोग इतना ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं कि वो सब कुछ गंवा देते हैं जो उन्होंने कमाया था और जिसकी उन्हें जरूरत भी थी। याद रखिए, थोड़ा और के चक्कर में पड़ेचना बहुत खतरनाक है। आपको ये जानना होगा कि बस इतना काफी है। 2021 का क्रिप्टो क्रैश याद है, या स्टॉक मार्केट के बबल्स? ये सब लालच का ही नतीजा था। लोग बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो पीछे रह जाएंगे। वो और ज्यादा और जल्दी कमाना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ? लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी। इसलिए अपनी जरूरतें और अपनी इच्छाओं में फर्क करना सीखिए। एक लक्ष्य तय कीजिए और जब आप वहां पहुंच जाएं तो शुक्रगुजार होना सीखिए। लालच आपको अमीर नहीं बल्कि बर्बाद बना सकता है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डबल ट्रिपल हो जाए। हम उस एक मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो हमें रातों रात करोड़पति बना दे। हम सोचते हैं कि अगर हमें 25-30% का सालाना रिटर्न नहीं मिला तो हम इन्वेस्टिंग में फेल हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। 7वां और आखिरी सबक यह है कि आपको बहुत बड़ा या असाधारण रिटर्न कमाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक औसत लेकिन लगातार मिलने वाला रिटर्न चाहिए जो सालों तक मिलता रहे। असली जीत बढ़े रिटर्न में नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। सोचिए, अगर आप हर साल सिर्फ 10-12% का भी औसत रिटर्न कमाते हैं, लेकिन आप ये अगले 20-30 सालों तक लगातार करते रहते हैं बिना बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए, तो आप अंत में उस इंसान से कहीं ज्यादा अमीर होंगे जो एक साल 50% कमाता है और अगले साल 40% गंवा देता है। फाइनेंस में स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कहावत 100% सच है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना बड़ा रिटर्न कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बुरी तरह से बर्बाद होने से खुद को बचाते हैं। इसलिए लगातार इन्वेस्ट करते रहिए, धैर्य रखिए और बाजार से बाहर मत निकलिए। औसत लेकिन स्थायी रिटर्न ही आपको असली दौलत तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से 7 सबसे शक्तिशाली सबक जो हमें सिखाते हैं कि पैसा कमाना नंबरों का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। ये हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारी सोच पर निर्भर करता है। चलिए अब इन 7 पॉइंट्स को जल्दी से दोहराते हैं। पहला, हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है, इसलिए किसी को जज मत कीजिए। दूसरा, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, यानी आपकी बचत और इन्वेस्टमेंट। तीसरा, कंपाउंडिंग एक जादू है, बस उसे काम करने के लिए लंबा समय दीजिए। चौथा, खुद को आर्थिक रूप से अटूट बनाइए ताकि आप बुरे वक्त का सामना कर सकें। पांचवा, पैसा आजादी के लिए कमाइए, दिखावे के लिए नहीं। छठा, लालच से बचिए और जानिए कि कब रुकना है। और 7वां, औसत लेकिन लगातार मिलने वाला रिटर्न ही असली जीत है। ये सबक सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जिंदगी जीने के सिद्धांत हैं। ये हमें सिखाते हैं कि दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मन की शांति, आजादी और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल भी है। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अमीर बनेंगे बल्कि समझदार भी। आप एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ जी पाएंगे जो मजबूत होगी, टिकाऊ होगी और आपको सच्ची खुशी देगी। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे उम्मीद है कि इस किताब ने आपको पैसे के बारे में एक नया नजरिया दिया होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में बताइए आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। और हाँ, चैनल इंस्पायर्ड बुक पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
क्योंकि यहाँ हर बार मिलती है आपको जिंदगी बदल देने वाली किताबें, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको बुक खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।